छोड़ो अपने दोबारा कर। नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। उम्मीद है कि आपने पेपर बहुत अच्छे से किया होगा। आज का बीएसटीसी का जो पेपर हुआ था सभी का, मेरी उम्मीद है कि सभी का बहुत अच्छा पेपर हुआ। जो अब पेपर होने के बाद जो आपके मन में संशय रहता है कि कट ऑफ का, तो उसी कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे और कट ऑफ बताई जाएगी जो हमारी टीम के द्वारा अनुमान लगाया गया है। मैंने खुद ने भी पेपर देखा, पेपर को देखकर जैसा हमें लगा उसी हिसाब से आपको कट ऑफ बताई जाएगी। तो थंबनेल में आप देख रहे हो कि 2025 300 प्लस वाले खुशियां बनाओ। तो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, तो सभी तैयार हो जाओ कट ऑफ के लिए, कट ऑफ को जानने के लिए। अगर आपके इसके आसपास नंबर बन रहे हैं तो आपका बीएसटीसी के अंदर क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा और 2 साल का कोर्स करने के बाद आप भी रीट देके L1 के अंदर अध्यापक लगोगे। तो शुरुआत करते हैं अपने बीएसटीसी की कट ऑफ के बारे में जानने की। बस एक मोटा मोटा अनुमान है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो शुरुआत करते हैं अपने कट ऑफ के बारे में जानने की। तो अपने कट ऑफ के बारे में देखते हैं। आपका पेपर था, उस पेपर में 200 क्वेश्चन थे और 200 क्या थे, प्रश्न। और एक प्रश्न कितने नंबर का था भाई, 3 नंबर का। एक प्रश्न कितने नंबर का, 3। तो इस तरह आपका कुल कितने नंबरों का पेपर हो गया, 200 गुना 3 बराबर 600 नंबर। कितने नंबर का पेपर है, 600 नंबर का पेपर है। नकारात्मक अंकन बिल्कुल नहीं है। नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसी के आधार पे हम अपने बात करेंगे क्या कट ऑफ रहेगी। तो 200 क्वेश्चन जिसमें 50 सामान्य ज्ञान, 50 आपके थे रीजनिंग और रीजनिंग के, 50 थे शिक्षण अभिरुचि के और 30 आपके हिंदी के और 20 आपकी इंग्लिश के। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन। थोड़ी सी चर्चा कर लेते। इन 200 क्वेश्चनों में देखें, सामान्य ज्ञान मतलब जीके का जो पेपर था वो सरल नहीं था। सरल नहीं था क्योंकि जो एक बीएसटीसी का बच्चा होता है उसके लिए जीके बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पेपर सरल नहीं कह सकते जीके का। उसके बाद रीजनिंग औसतन ठीक थी, 35 से 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। रीजनिंग का जो पेपर था वो ठीक था। शिक्षण अभिरुचि, ये भी यहां पे भी अगर आप 35 से 40 क्वेश्चन करके आते हो तो अच्छा है। हिंदी जो अभी आप 12वीं के जो बच्चे निकल गए थे उनकी हिंदी बहुत शानदार होती है, तो हिंदी में मेरे हिसाब से 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अंग्रेजी में ऐसा होता है कि कई बच्चों की अंग्रेजी अच्छी होती है, कई बच्चों की अंग्रेजी वीक होती है। तो अगर एवरेज इंग्लिश का अगर देखें तो 12 से 15 क्वेश्चन ये आपका है इंग्लिश का। जीके के अंदर बात करें तो जीके के अंदर आप बात करोगे तो मेरे हिसाब से 35 क्वेश्चन मतलब कर सकते हैं। पेपर जीके का ना तो हार्ड और ना ही सरल था, क्योंकि एक बीएसटीसी का बच्चा होता है उसके इतनी जानकारी नहीं होती है। ये उनके लिए सरल लगता है जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या जो पटवार वगैरह की तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए प्रश्न सरल हो सकते हैं। लेकिन एक बीएसटीसी के नजरिए से देखें तो ये पेपर जीके का सरल नहीं था, क्योंकि सिलेबस काफी लंबा चौड़ा था। तो इतने प्रश्न बच्चे जीके को पढ़ नहीं पाते हैं, टाइम बहुत कम मिलता है। उसी के आधार पर अपने बात करेंगे। तो एक आइडिया निकाला है, 35 रीजनिंग के 37, शिक्षण अभिरुचि के 37, 25 आपके इंग्लिश के और 13 क्वेश्चन आपके, ये एक एवरेज है। तो 5 7 12 7 19 5 24 और 3 27, 3 6 9 2 11 12 13 और 1 14।
मतलब इसमें से भी एवरेज निकाल दें तो 140, 135, 140 से 135 क्वेश्चन 200 में से। और अगर आप इसको गुणा करोगे 140 को 3 से, 0, 420, 420 का आंकड़ा खराब होता है, इसलिए 425 और या 430, ये मोटा मोटा अनुमान लगाया जा रहा है। अब कैटेगरीज वाइज अब बात करेंगे, कैटेगरी के अनुसार क्या कट ऑफ रह सकती है, उसकी बात करते हैं अपने। कैटेगरी की बात करें, यहां पहली कैटेगरी की बात करते हैं अपने जनरल की। दूसरी कैटेगरी है आपके ओबीसी। तीसरी कैटेगरी आती है आप ईडब्ल्यूएस। चौथी कैटेगरी आती है एससी। एक कैटेगरी आती है एसटी। एक कैटेगरी आती है आपके एमबीसी। इस कैटेगरी के अनुसार अपने बात करेंगे। बात करते हैं अपने पहले जनरल कैटेगरी के। जनरल कैटेगरी में एक हो जाएगा मेल, और एक हो जाएगी फीमेल। इसके अनुसार बात करेंगे जनरल में मेल और फीमेल। एम और यहां लिख रहा हूं एफ, दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूं। एम और यहां पे लिख रहा हूं एफ, फीमेल। चलो, अगर जनरल के मेल की बात करें तो आप आइडिया लगा लेना, मेल मेल में 135 क्वेश्चन से लेकर 140 क्वेश्चन, तो यही 420 से लेके 430, ये जनरल मेल की। 425 से 430, 425 से 430 जनरल पुरुष है जो 425 से 430 के बीच सिलेक्शन ले लेंगे। उसके बाद फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर बात करें महिला की, महिला जनरल की बात करें तो आप इसमें आइडिया मेरा ये रहेगा कि 400 से लेकर 410 के बीच, 400 से लेके 410 के बीच ये जनरल फीमेल का। उसके बाद ओबीसी महिला, ओबीसी पुरुष, ओबीसी के लिए बात करें तो ये आपकी मेरिट रहेगी 415 से लेकर 425 के बीच। ओबीसी पुरुष की जो कट ऑफ है वो 415 से लेकर 425। और फीमेल की बात करें तो फीमेल की बात करें तो आप फीमेल में 300, ओबीसी फीमेल 395 से लेके 405 के बीच। ओबीसी फीमेल है वो 395 से लेके 405 के बीच जिसके नंबर आ रहे हैं उसका बीएसटीसी में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में लगभग जनरल के लगभग ही जाती है, तो मेरा ये मानना है 415 से 400, यही सेम जो ओबीसी की जाती है, यही कट ऑफ आपके ईडब्ल्यूएस में 425। महिला की हालांकि कम जा सकती है, इसके अगर अपने बात करें 385 से 395 के बीच। उसके बाद एससी, एससी कैटेगरी की बात करें
एससी की मेल की, एससी मेल है, जो एससी के स्टूडेंट है उनके लिए ये रहेगा कि जो क्वेश्चन है इसमें से आप ये मान लेना 390 के आसपास, तो 380 से लेकर 390 इसके बीच पुरुष की, और महिला की बात करें तो 360 से लेकर 380 के बीच ये महिला की। एसटी की बात करें, एसटी पुरुष की बात करें, एसटी पुरुष में जिसके नंबर 340 से 350, जिसके नंबर कितने आ रहे हैं 340 से 350 के बीच नंबर आ रहे हैं, उस एसटी के पुरुष का सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी महिला की बात करें फीमेल की, तो ये आपका रहेगा 330 से 340 के बीच, 330 और 320 और 330, 320 और 330 के बीच, 320 या 330, 320 330 के बीच। उसके बाद बात करें एमबीसी की, एमबीसी की बात करें तो एमबीसी का आप मैं बता देता हूं, एमबीसी पुरुष है वो 390 से 400 के बीच है, वो एमबीसी के पुरुष का हो जाएगा। एमबीसी महिला की बात करें तो 380 से 390 के बीच एमबीसी महिलाओं का। तो एक बड़ा सा कट ऑफ का आइडिया है कि ये कट ऑफ आपके बीएसटीसी एग्जाम की रहने वाली है। जिसके इतने नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। और क्योंकि पेपर का लेवल देख के ही मैंने कट ऑफ बताई है, ऐसा नहीं है कि पेपर एकदम सरल है और ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था। तो पेपर जिस तरह के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीटें बहुत कम है, फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए, तो बच्चे तैयारी करने को कुछ एक साल से 6 महीनों से लगे हुए, जिनका पिछले साल नहीं हुआ तो वो भी तैयारी में, तो ऐसे में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। उसी के हिसाब से मैंने आपको ये कट ऑफ है बताई है। पेपर का अनुमान लगा के हमने क्या किया है, कट ऑफ का जो विवरण है आपके सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।